करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं और लाइफ प्रोसेस मतलब यह न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन आदि विभिन्न इंटरनल एक्टिविटी का कोरिलेटेड और सिस्टमेटिक वे में चलने वाला एक फंक्शन है जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि इस लाइफ प्रोसेस को जारी रखने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। यह फूड हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होता है। यहाँ आप देखेंगे यह फूड इन्वायरमेंट से मिलता है और यह इन्वायरमेंट से कार्बन कंपाउंड के रूप में मिलता है। फूड क्या है? फूड बहुत से न्यूट्रिएंट यानी पोषक अवयव का मिश्रण होता है जो डाइजेस्ट होकर के हमारे बॉडी के अंतर्गत रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क करता है। इस रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के माध्यम से हमारे शरीर का लाइफ प्रोसेस चलता है। इस क्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यह न्यूट्रिशन जो है दो मोड में होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ हम देखते हैं कि जो फूड है वह इन्वायरमेंट से लिया जाता है और कार्बन कंपाउंड के रूप में लिया जाता है, लेकिन यह कार्बन कंपाउंड भी दो फॉर्म में होता है, एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान देंगे यह सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सामान्यतः ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले लिविंग बींग्स के अंतर्गत ही जारी होता है, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले लिविंग बींग्स इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। ध्यान दीजिए ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है जनरली हमारे ग्रीन प्लांट के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है? ग्रीन प्लांट के अंतर्गत। और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंतर्गत ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का फंक्शन चलता है। अब हमें ध्यान देना है कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त होता है, और ये रॉ मटेरियल क्या है? H2O और CO2। ध्यान देंगे H2O और CO2। अब फिर यहाँ ध्यान देना है कि हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट में होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट हरे पौधे अपने भोजन को प्रिपेयर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं, जबकि ये हेटेरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंतर्गत भोजन को या फूड को प्रिपेयर करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए यह रेडीमेड यानी प्रिपेयर्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर यहाँ हमें ध्यान देना है ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया, ये हमें रॉ मटेरियल के रूप में H2O और CO2 लेते हैं। फिर साथ में इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब हम इसको इस जो रॉ मटेरियल से ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, इस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस के माध्यम से फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और पत्ती के अंदर क्लोरोफिल में CO2 और H2O और CO2 के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन होता है। इसको हम
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस को हम केमिकल रिएक्शन के रूप में दिखा सकते हैं। CO2 H2O जब कंबाइन होता है, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यह देता है आपको C6H12O6। यह जो फॉर्म है इसको हम कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जानते हैं। यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यह जो कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट अब ऐसा नहीं कि प्लांट इसको फॉर्म किया और तुरंत अपने न्यूट्रिशन में यूटिलाइज करना शुरू हो करता है, बल्कि यह कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंतर्गत स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब यह ऑटोट्रॉपिक प्लांट यानी ग्रीन प्लांट जब इसे भोजन की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो फिर इस कार्बोहाइड्रेट का यानी इस स्टार्च के फॉर्म में जो जमा होता है, इसको यह यूटिलाइज करता है। अब फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या प्रोसेस चलता है। हमें ध्यान देना है कि फोटोसिंथेसिस जो है या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो अभिक्रियाएं चलती हैं। एक अभिक्रिया है लाइट रिएक्शन, जिसको हिल नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया था, इसलिए इस रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहां देना है, देखना है कि यह हिल रिएक्शन जनरली क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। ध्यान देना है कि इस लाइट रिएक्शन में जिसे हिल ने रिसर्च किया और बताए कि यह प्लांट के अंतर्गत स्टोमा में संपन्न होता है। और साथ साथ हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस में का प्रोसेस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है एक लाइट रिएक्शन, यानी दो फेज होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करने का। पहला है लाइट रिएक्शन, जिसे हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा है डार्क रिएक्शन, जिसको ब्लैक मैन ने रिसर्च किए, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ब्लैक रिएक्शन भी कहा जाता है। डार्क रिएक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि इस रिएक्शन में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह क्लोरोफिल के अंतर्गत ग्रेना में संपन्न होता है। ग्रेना किसी क्लोरोफिल का एक पिगमेंट या पार्ट है। अब फिर ध्यान देना है कि ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, तो क्या प्रोसेस है पुनः इसके होने का। फिर ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत दो प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहला प्रोसेस चलता है कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। थोड़ी सी बात यहां भी ध्यान देंगे कि ये जो हमारे प्रोसेस है एब्जॉर्ब करने का कार्य, दो तरह के पिगमेंट हमारे क्लोरोफिल के अंतर्गत हैं, या दो सिस्टम हैं, जिसको हम पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड कहते हैं। पीएस फर्स्ट का मतलब होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। इसके वेवलेंथ है जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको, यानी पीएस फर्स्ट 700 यानी 700 mm को अवशोषित करता है, जबकि यह 680 mm
वेवलेंथ को एब्जर्व करता है। दूसरी बात है कि जब लाइट एब्जर्व हो जाता है, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के PS1 PS2 पिगमेंट के द्वारा एब्जर्व हो जाता है, तो फिर दूसरा प्रोसेस चलता है, कन्वर्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर एक केमिकल एनर्जी के रूप में जब ये लाइट एनर्जी फॉर्म हो जाता है, तो यह केमिकल एनर्जी पुनः एक रिएक्शन करता है वाटर के साथ, पानी के साथ। और पानी का क्या करता है यह कि फोटोलाइसिस करता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यह केमिकल एनर्जी जो लाइट से, रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में था, लाइट से लिया गया और एक केमिकल एनर्जी में इसे बदल दिया गया। फिर यह केमिकल एनर्जी वाटर को हाइड्रोलाइज करता है या फोटोलाइज करता है, फोटोलाइसिस करता है। इस फोटोलाइसिस के बाद यह वाटर, यहाँ भी हम देखेंगे, यह वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। यह हाइड्रोक्सिल आयन पुनः रीअरेंजमेंट होता है इनका और ये जल और O2 में बदल जाते हैं। यह O2 जो है यानी ऑक्सीजन जो है, यह एटमॉस्फेयर को चला जाता है। ध्यान देंगे कि यह एक ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लेब के अंतर्गत है, उसके बाहरी सतह पर अधिकतर होते हैं, एस्टोमाटा कहा जाता है। एस्टोमाटा के द्वारा यह बाहर निकल जाता है और इसी एस्टोमाटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर फोटोलाइसिस को हमने देखा। इस फोटोलाइसिस में जो OH है यह रीअरेंज होकर के पुनः H2O और ऑक्सीजन में बदल जाता है। फिर जो ये हमारा हाइड्रोजन आयन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और फिर इसके बाद यह NADP के द्वारा ले लिया जाता है और यह NADPH2 में बदल जाता है। यह NADPH2 है क्या? यह NADPH2 एक एसिमिलेटिव पावर है जिसका उपयोग डार्क रिएक्शन के अंतर्गत किया जाता है। हमने पहले ही देखा कि डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हमें जो लाइट रिएक्शन के माध्यम से जो हमारे एसिमिलेटिव पावर बनते हैं, ये एसिमिलेटिव पावर हमें डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है देखेंगे कि डार्क रिएक्शन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि यह डार्क रिएक्शन ग्रेना में होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन को हम केमिस्ट्री के अंतर्गत अच्छी तरह से जानते हैं कि रिडक्शन वह अभिक्रिया है जहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या यूं कहें कि जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर यह NADPH2 साथ में ATP की भी जरूरत पड़ती है। ATP एक एनर्जी क्वाइन है। ये दोनों मिल करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने के बाद तब यह हमारा C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक का प्रोसेस हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है और इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी हमने देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट के अंतर्गत किस प्रकार से संपन्न होता है। अब इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे कि हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है।